पंच केदार का गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। पहाड़ियों की इन खूबसूरत वादियों में हमारे इस ट्रिप के आखिरी दिन आपका मेरे साथ स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का ये दिन बहुत ही ख़ास दिन मेरे लिए बन गया। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हम यहाँ से सीधा नोएडा निकलने के लिए रेडी थे, बट ये वादियाँ हमें कहाँ ले आई। और जो भी ये प्लान हमारा ऑल ऑफ सडन बना, बहुत खूबसूरत प्लान बना। ऐसा प्लान तो बना के भी हम नहीं बना पाए। तो चलो दोस्तों, अब आप भी मेरे साथ चलो। ये छोटा सा ट्रैक करके हम जा रहे हैं बहुत खूबसूरत जगह, और मिलते हैं आपसे। पहाड़ों की सुबह एक बहुत ही शानदार सुबह आज हमारी। वो कहते हैं ना, जब वो चाहता है तभी आप उनसे मिल पाते हो। तो हम यहाँ से निकले थे वापस घर लौटने के लिए, लेकिन जो हमारे होटल वाले भैया थे उन्होंने बोला कि आज यहाँ पे बाबा मद्महेश्वर की डोली आ रही है, क्योंकि वहाँ मद्महेश्वर के कपाट बंद हो जाते हैं। ये मेरे पीछे चौखंबा की पहाड़ियाँ, जहाँ बाबा मद्महेश्वर विराजमान रहते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पहुँचे गांव में, और हमने किए बाबा की डोली के दर्शन। हम हैं दोस्तों इस समय गिरिया गांव में, जहाँ पे बाबा की डोली को विराजमान किया जाता है कुछ देर के लिए। फिर यहाँ से पूजा आरती वगैरह करके बाबा की डोली को ओमकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है, जहाँ बाबा फिर अगले 6 महीने के लिए, जब तक कपाट बंद रहते हैं मद्महेश्वर घाटी के, तब तक बाबा वहाँ विराजमान रहते हैं। वहीं उनकी पूजा अर्चना। तो दोस्तों, यहाँ पर थी बाबा की डोली विराजमान। इसी पंडाल में सबने आके पूजा आरती की, बाबा की दर्शन किए बाबा के, और फिर हम निकल पड़े नीचे की ओर। इस जगह पर गिरिया गांव में बेसिकली जहाँ पर डोली विराजमान थी, वहाँ सब लोकल ही लोग अवेलेबल थे। हम बाहर के लोग बहुत कम थे। हमें भी हमारे होटल वाले भैया और उनकी फैमिली लेके गए थे। तो फाइनली एक अच्छे दर्शन करने के बाद और दिन की एक बहुत खूबसूरत शुरुआत के बाद हम चल पड़े नीचे की तरफ। यहाँ से क्या खूबसूरत मद्महेश्वर घाटी का नज़ारा धूप पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अभी मद्महेश्वर के दर्शन करके आते हुए हमें मिल गई दीदी, और यही लेके गए थे हम एक्चुअली मंदिर तक। हम मंदिर से होके आ गए हैं, अब हम निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों फाइनली यहाँ से हम अब निकल पड़े ओमकारेश्वर मंदिर की ओर, जहाँ पर बाबा केदारनाथ की डोली विराजमान है। तो अब चलते हैं और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तब तक आप मंदिर के कुछ टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे मंदिर पहुँचकर। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर। ये ओमकारेश्वर मंदिर मेरे सामने काफ़ी खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है, और ये मंदिर का प्रांगण पूरी तरह आज सजाया हुआ है, क्योंकि आज बाबा की डोलियाँ यहाँ विराजमान होने वाली है। बाबा केदार की डोली सामने अंदर मंदिर में विराजमान हो चुकी है, उसकी आरती हम कर चुके हैं, और बाबा मद्महेश्वर अभी आने वाले हैं। तो और ये मंदिर की सजावट आप देख ही रहे हैं, कितने अच्छे से चारों तरफ फूल मालाएं सजा रखी हैं। और यहाँ पे आरती के बाद हम मिले यहाँ के पंडित विश्वमोहन जगलोकी जी से, जिन्होंने हमें मंदिर के बारे में, यहाँ की पवित्रता के बारे में सारी हिस्ट्री हमें बताई। तो अब आप भी सुनिए उस यहाँ के सत्य को, यहाँ की कहानी को, यहाँ की धारणा को। और अब मिलते हैं आपसे पंडित जी के इस
शुभ प्रवचन के बाद। जो केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्वपाप प्रणाशनम। पंच केदार का गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता परंपरा यहाँ पे मुख्य मंदिर है। महाराजा मानधाता की ध्यानाविष्ठित मूर्ति है और महाराजा मानधाता ने कई वर्षों तक एक पैर पे तप किया है। भगवान ने ओंकारेश्वर रूप में दर्शन दिया, तो भगवान का ओंकारेश्वर शिवलिंग के रूप में है, जिसका सुबह अभिषेक बाल भोग महाभोग हमेशा लगता है और भगवान का श्रृंगार हो जाता है। दिन भर श्रृंगार रहता है, शाम को आरती दर्शन होता है। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, 5 केदार उत्तराखंड हिमालय में हुए हैं, जिनके मंदिर सारे हिमालय में हैं। पंच केदार का गद्दी स्थान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए पंच केदार का यहाँ बराबर दर्शन लाभ आपको मिलता है। पंच केदार में केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ। भगवान ने 5 मुखों से हिमालय में पांडवों को दर्शन दिया है। बाबा केदारनाथ, द्वितीय केदार मधमेश्वर का शीतकालीन पूजा यहाँ होता है। अभी केदार की डोली आ चुकी है। भगवान की जो भोग मूर्तियां हैं, जिनका 6 महीने वहाँ भोग लगता है, 6 महीने यहाँ लगता है। अब कल जो है बाबा द्वितीय केदार मधमेश्वर जी भी जो है यहाँ विराजमान हो जाएंगे। इस आराध्य इसी प्रपेक्ष में, इसी उपलक्ष्य में सारी जो है सैन सफाई, रंग रोगन, साग सज्जा की जाती है। बड़ा भव्य उत्सव और त्रिदिवसीय मधमेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। भगवान अनेक वाद्य यंत्रों के साथ जो है वेद मंत्रोच्चारण के साथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थान में विराजमान हो जाते हैं। तो केदारनाथ मधमेश्वर का शीतकालीन पूजा यहाँ होता है। तुंगनाथ का मक्कू मठ, रुद्रनाथ का गोपेश्वर, कल्पनाथ में 12 मास कपाट खुला रहता है। तो केदारनाथ मधमेश्वर का होता है, लेकिन तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ जी की भी मूर्तियां हैं। ये इधर पंच केदार लिंग दर्शन है, बाराही माता, भैरवनाथ जी, उधर केदार बाबा का गद्दी दर्शन है। उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल, उषा बाणासुर की बेटी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे हुए हैं। उनका विवाह इसी स्थान पे संपन्न हुआ। उषा के नाम से उषा मठ, ऊखी मठ नामकरण हुआ। और उसी के बाजू में शक्ति का विग्रह महाशिवा भगवती चंडिका माता के नाम से जाना जाता है। और रावल जी की भी गद्दी है, जो केदार के जगत गुरु हैं। तो ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है, तंत्रपीठ है, सारी मूर्तियां नयनाभिराम है। पूरे विश्व के अंदर, भारतवर्ष के अंदर ये एक ऐसा मंदिर है जहां ब्रह्मा विष्णु की जो है मूर्तियां जो है द्वारपाल के रूप में मुख्य गेट पर लगी हुई है। तो पूरा दर्शन लाभ आप कर सकते हैं। तो तमाम अवाल वृद्ध नर नारी श्रद्धालु भक्त पूरे विश्व से आए, भगवान का दर्शन लाभ, पुण्य यजन अर्चन करें और पुण्य लाभ कमाएं। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और सबकी सुख समृद्धि हो। ऐसी में परब्रह्म परमेश्वर से कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। तो यहाँ सामने हमारे भैरव बाबा विराजमान है और इस मंदिर के अंदर 5 केदारों की शिवलिंग बने हुए। तो ऐसा बोला जाता है कि जिसने इस मंदिर के भी दर्शन कर लिए, इस मंदिर में 5 केदार के दर्शन कर लिए, तो उसके 5 केदार पूरे हो गए। और ये ऊपर चंद्रमा देवता हमारे विराजमान है। ये दोस्तों, अब आप ये कुछ अच्छे कोट्स एंजॉय कीजिए और हम अपने सफ़र को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।